करणवीर जो हैं उनके दोस्त रह चुके हैं क्योंकि खतरों उन्होंने साथ में किया। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। इनफैक्ट रूपाली मैम तो हमेशा हेल्प ही करती थी मेरी, पता नहीं, लेकिन रजत भाई जब लड़कियों से बात करते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। सो एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुस्कान, जो बिग बॉस के घर से तो आई हैं, लेकिन अब बाहर कितना अच्छा लग रहा है उन्हें। सो मुस्कान, आप ही बताइए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही हैं आप। धनतेरस का मुझे लग रहा है सारा फेस्टिवल आप ही हाँ बिल्कुल, हैप्पी धनतेरस पहले तो आपको और आप सभी को। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब वहाँ पे भी फेस्टिवल मनाती तो अलग बात होती, लेकिन अभी मुझे मौका मिल गया है कि घर वालों के साथ मनाऊँ, तो आई एम हैप्पी। बट क्या जाने से पहले सोचा था आप कि दिवाली से पहले ही घर आ जाओगे वापस? सोचा तो नहीं था मैंने क्योंकि मैं बहुत कुछ सोच के गई थी कि ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन मैं ओवर थिंकिंग में फंस गई और कुछ नहीं कर पाई, तो थोड़ा दुख है। दिवाली पर पहनने के लिए कोई कपड़े लेकर गई थी आप खास कि हाँ बिग बॉस हाउस में इस बार मैं दिवाली पर ऐसे रेडी होने वाली हूँ? वो सब कपड़े का जो भी चीज़ें मैनेज थी तो मैंने चाचू को बता दिया था। वो आ नहीं पाए घर के अंदर वो कपड़े, बट मैं इस बार पहनूंगी। उस घर के अंदर नहीं तो कम से कम यहाँ तो मैं पहन ही सकती हूँ। आई एम श्योर मुस्कान, जब से आप बाहर आई हैं कुछ क्लिप्स आपने ज़रूर देखे होंगे, आपके कुछ एपिसोड्स भी आपका मन किया होगा कि हाँ मैं ये सीन देखूँ, क्या हुआ था मेरे यहाँ से हटने के बाद। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है। मतलब क्या चीज़ें आपको अलग लग रही है फ़िलहाल घर के अंदर? ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं है। बाहर आने के बाद अभी तक मैंने सिर्फ अपना एंट्री वाला शॉट देखा है कि सबसे मिलना जुलना कैसे हो रहा था और बिग बॉस ने सब बताया वो सब, तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं और भी एपिसोड देखना चाह रही हूँ, स्पेशली जहाँ पे रैंकिंग वाली बात थी, तो उन दोनों ने कैसे डिसाइड किया कि किसको कैसा रैंक देना है, एंड ऑल्सो बिहाइंड द बैक जो भी बातचीत हुई है, तो वो सब सुनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी जैसे ही फ्री होती है सब चीज़ों से, सबसे पहला मैं एपिसोड्स ही देखूँगी जाके। ऑल्सो मुस्कान, घर के अंदर रहकर आई हैं आप, तो बात करूँ मैं इन दिनों जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, चाहत पांडे और रजत दलाल की जोड़ी। उनकी जोड़ी बनाई जा रही है, मीम्स बन रहे, भैया भाभी का टैग दिया जा रहा है क्या कहना चाहोगे इस पर, दोनों की जोड़ी के बारे में? वैसे पता नहीं आप लोग कैसे ये जोड़ी बना रहे हैं। अगर आप सभी को ये जोड़ी पसंद आ रही है तो आप ऐसे ही वीडियोस मीम्स बनाते रहिए, बट मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से, और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा वर्क कर पाएगा, लेकिन ऑडियंस को मज़ा आ रहा है तो करते रहिए। आपने अंदर वो जो झगड़े देखे होंगे, क्योंकि आप देखेंगे जो मीम्स भी बन रहे हैं ना उसके नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये दोनों मियाँ बीवी की तरह लड़ते हैं तो ऐसा आपको घर में देखकर लगा था? मियाँ बीवी तो पता नहीं, लेकिन रजत भाई जब लड़कियों से बात करते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। जब उनको अपनी बात रखनी रहती है तब वो बोलते हैं, लेकिन जैसे अभी मैंने भी देखा कि चाहत एकदम से आ गई तो वो एकदम सॉफ्ट हो गए कि नहीं मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं इससे बोल रहा था, तो वो बहुत ही क्यूट लगता है। नायरा भी घर के बाहर आ गई हैं। जब आपने सुना कि नायरा का भी एविक्शन हो गया है, पहला थॉट क्या आया दिमाग में आपके? अब मुझे तो पहले लग रहा था, क्योंकि मिड वीक मैं निकल गई, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसके तुरंत बाद ये सब होगा। तो ऑफ कोर्स शॉकिंग था मेरे लिए कि एकदम से एक ही हफ्ते में दो दो लोग बाहर चले गए। कोई बात हुई आपकी नायरा से? अभी तक तो नहीं हुई है। अभी तक मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है। मैं आज उनको अपने अच्छा याद दिलाया, उनको टेक्स्ट करूँगी बिल्कुल इंस्टा पे। घर के अंदर और क्या लग रहा है ऐसे विवियन को, जो इतना ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही है, और भी कई सारी और लोगों का ऐसा भी कहना है कि विवियन अपनी रियल साइड नहीं दिखा पा रहे। सो आपको भी कहीं ऐसा फील हुआ कि हाँ विवियन के अंदर कुछ और है बट वो दिखा कुछ और है? मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि सबसे रियल तो वही है घर में, और ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ स्पेशल किया जा रहा है। उन्हें लाडला बोला गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं या डिसएडवांटेज कुछ उठा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें बाकियों को मिल रही हैं वो भी मिल रही हैं उन्हें, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है।
बात करेंगे अगर अविनाश की, जिस तरह से अविनाश का एक अलग ही एग्रेशन देखने को मिल रहा है, क्या वो सही है? बिकॉज़ आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में भी यही किया गया था, कितना भी एग्रेसिव हो जाओ आप, लेकिन इतना ज़्यादा वॉयलेंट नहीं होना है। सो क्या लगता है आपको, लड़कियों के सामने इस तरह से चिल्लाना चीखना, और या फिर किसी मेल के सामने ही, क्या वो किस हद तक ठीक लग रहा है वो आपको? मुझे लग रहा है कि आधा तो जो जिस टोन में वो बोलते हैं तो उनको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। वो जेन्युइनली उस तरीके से नहीं बोलते हैं, बट सामने वालों ने ना उनकी एक इमेज बना ली है कि ये जो भी बोलेगा हमें टॉन्ट ही करेगा या हमारे लिए गलत ही बोलेगा, तो कोई उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसी के साथ ही आपकी बात करेंगे अगर, मुस्कान आप अनुपमा का भी पार्ट रह चुकी हैं। अनुपमा शो में 15 साल का लीप आ गया, जिसकी वजह से कई लोगों ने शो छोड़ दिया है, बट कई सारे एलिगेशंस भी आ रहे हैं सामने कि रूपाली जी की वजह से सेट का माहौल अलग होता है, जिनकी रूपाली जी से नहीं बनती उसे वैसे भी शो से निकाल दिया जाता है। आपने कभी ऐसा कुछ कोई कह सकते सिचुएशन फेस किया है आपने, कि हाँ आपको किसी चीज़ों की वजह से अनकंफर्टेबल फील हुआ हो सेट पर, या प्रोडक्शन की तरफ से आपको कोई प्रेशर दिया गया हो, कभी भी फील हुआ आपको? नहीं, मुझे तो कभी भी ऐसा फ़ील नहीं किया करवाया गया, या कुछ मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुआ नहीं कि मुझे ये फ़ील आए कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। इनफैक्ट रूपाली मैम तो हमेशा हेल्प ही करती थी मेरी। अगर कभी कुछ सीन जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा हो तो वो उसमें हमेशा हेल्प करती थी, एंड शी इज़ वेरी हेल्पफुल एज़ अ पर्सन। रूपाली जी के, एंड ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब शो के जो दोनों लीड थे, रूपाली जी और गौरव जी, उनके बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आपने कभी ऐसे देखा दोनों को, मतलब बात नहीं करते हुए, जैसे शॉट ख़त्म हो तुरंत हट जाना, या फिर सच में वो दोनों इतने प्रोफेशनल एक्टर्स हैं कि वो मतलब सेट पर इतनी ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते? ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल ही बात नहीं करते। ऑफ कोर्स सबके बीच में बात होती रहती है, एंड आई वुड से कि एक हमने 3-4 साल वो शो साथ में किया है, एंड आप अपनी आधी से ज़्यादा टाइम आप सेट पे बिता रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हो जाती होंगी, बट उसकी वजह से इतना कुछ प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं है। ऑल्सो मुस्कान, घर के अंदर जाके आने के बाद आपने खुद में क्या चेंजेस देखे हैं, जो आपको ऐसे लग रहा है कि ये पॉजिटिव चेंज है, जो आपको आगे लाइफ लॉन्ग बहुत काम आने वाली है? मुझे लगता है कि मेरे मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, और मैं लोगों से बात करने में हिचकिचाती नहीं हूँ अब। जो भी मेरे मन में होता है मैं बोल देती हूँ। पहले फ़ोन कॉल पिक करना भी बहुत बड़ी बात होती थी मेरे लिए, लेकिन अब मैं कर लेती हूँ, तो इट्स अ गुड चेंज। शो से बाहर आने के बाद आपके जो फ्रेंड्स थे आपके, जैसे पारस की बात करूँ मैं, वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं आपके, उनका क्या फीडबैक मिला आपको? वो तो ही वॉज़ हैप्पी। उन्होंने पूछा कि कैसा रहा तेरा सफ़र, क्या हुआ वहाँ पे, कैसे एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने उन्हें बताया कि आई एन्जॉयड। भले ही जैसा भी चीज़ें रहीं, ओवर थिंकिंग, ये वो चीज़ें जो भी मेरे दिमाग में थी, मैंने सब उनसे शेयर की, तो उन्होंने बोला कि तू खुश है ना अभी, यू डिड योर बेस्ट ना, वो ही काफ़ी है। तो ही वॉज़ हैप्पी। कोई शो के अंदर जितने दिन भी आप रही, कोई स्पेसिफिक टाइम का या कोई टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया आपके, कि हाँ इस जगह तुमने सही किया था या नहीं? नहीं, हमने क्योंकि वो भी शूट पर थे तो हमारी उतनी बात नहीं हो पाई इस बारे में। एंड बाकी के आपके जो को स्टार्स थे, उनमें से किसी का फीडबैक आया? मैं अभी आशीष भाई से मिली थी, वो मिलने आए थे घर के वहाँ पे, तो हमने चाय पीते पीते काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि कैसा था, कौन करणवीर जो हैं उनके दोस्त रह चुके हैं, क्योंकि खतरों उन्होंने साथ में किया, तो वो बता रहे थे कि अरे वो बहुत अच्छे हैं, ये वो उनके वन लाइनर्स की तारीफ़ कर रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आया। सो लास्टली, दिवाली का टाइम है मुस्कान, क्या विशेष देना चाहेंगे एंड क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिकॉज दिवाली में भी काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लाइक फायर हो या फिर मतलब बहुत सारे क्रैकर्स हो, दिया जलाते वक्त बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी अपनी तरफ से कि आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने घर में बहुत सारा उजाला कीजिए, दीप लगाइए, दिए लगाइए, लेकिन ये भी ख्याल रखिए कि जो डॉग्स होते हैं उन्हें पटाखों की आवाज़ से बहुत प्रॉब्लम
प्रॉब्लम होती है। आप भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी मत पटाखे फोड़िए या फुलझड़ी जलाइए, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं कीजिए कि जो जानवर बोल नहीं पाते, मतलब जानवर तो बोल ही नहीं पाते हैं, उनका भी ध्यान रखिए कि उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है। सो लास्टली किसे जीतता हुआ देखना चाहती हो आप शो के अंदर? मैं विवियन जी को जीतते देखना चाहती हूँ। आई रियली वांट कि वो जीते, क्योंकि वो बहुत ही जेन्युइनली कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं गेम में। ऑल्सो अगर आपको मौका मिले कि घर के अंदर जाकर किसी एक कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने का, तो कौन होगा वो? ओह! ये तो विवियन जी ऑफ कोर्स, मैं उन्हीं को सपोर्ट करूँगी जाके। थैंक यू सो मच मुस्कान एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको भी वापस एज अ वाइल्ड कार्ड जाने का मौका मिले तो आपको ज़रूर जाना चाहिए एंड जाकर धमाल मचाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल धमाल मचाऊँगी और वो सब करूँगी जो मैं नहीं कर पाई। आप इंट्रोवर्ट थी, लेकिन अब क्या लग रहा है, इंट्रोवर्ट होना सही है आज की दुनिया के लिए? मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, अगर वो ये देख रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आपके दिल में जो भी होता है आप बोल दो। कोई आपको, ये दुनिया है ही ऐसी जो आपको जज करेगी। अगर आप दुनिया के बारे में सोचोगे तो खुद एकदम एक जगह पर ही रह जाओगे। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ इट्स टाइम कि आप एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, सच में। मुस्कान एंड ऑल द बेस्ट।